हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डाइसी ट्रेड। यहाँ पर कल हमने अपने निफ्टी के चार्ट एनालिसिस में इस डाउन ट्रेंडिंग चैनल के बारे में डिस्कस किया था और यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि ये जो डाउन ट्रेंडिंग चैनल की जो रेजिस्टेंस लाइन है, यहाँ पर 7-8 दिनों से आप देखेंगे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे आज जो निफ्टी की ओपनिंग हुई वो लगभग 100 पॉइंट एक गैप डाउन के साथ यहाँ पर निफ्टी ओपन हुआ और यहाँ पर जैसा कि होता है डेली, यहाँ पर 22,800 के आसपास यहाँ पर निफ्टी ने एक सपोर्ट लिया और वहाँ पर आपको एक अच्छा खासा अप मूव देखने को मिला। यहाँ पर हमने कल भी डिस्कस किया था अपने ट्रेडिंग प्लान में, यहाँ पर खुलते से ही किसी भी टाइप की आप ट्रेड को अवॉइड करिए, क्योंकि यहाँ पर जो एक स्विंग्स आते हैं तो वहाँ पर आप लोगों के स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं। यहाँ पर अगर हम आज के ट्रेडिंग सेशन के बारे में बात करें, यहाँ पर एक बार के लिए निफ्टी निकला ज़रूर था, यहाँ पर 23,030 के आसपास आया भी था और 23,000 का लेवल भी ब्रेक किया था, लेकिन वहाँ पर ये सस्टेन नहीं हो पाया। जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि अगर 10 से 15 मिनट सस्टेन होता है तो यहाँ पर आपको एक 200 पॉइंट का एक अच्छा खासा अप मूव देखने को मिल सकता है। इंट्राडे में निफ्टी एक बार निकला ज़रूर था 23,000 के लेवल के ऊपर और यहाँ पर हमने जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि 23,030 तक आने के बाद यहाँ पर अगर 10 से 15 मिनट सस्टेन हो जाता है तो यहाँ पर आप एक 200 पॉइंट का अप मूव देख सकते हैं, लेकिन वहाँ पर ये फिर से 23,000 के लेवल को होल्ड नहीं कर पाए और उसके बाद जैसे ही निफ्टी ने 23,000 के लेवल को ब्रेक किया, वहाँ पर आपको एक डाउन साइड में 22,850 तक का एक डाउन मूव देखने को मिला। और यहाँ पर आप देखेंगे पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से यहाँ पर निफ्टी जो है 23,000 के नीचे क्लोज़ हो रहा है। 23,000 के नीचे क्लोज़ होना निफ्टी के लिए काफ़ी नेगेटिव है। यहाँ पर ये उसको टेस्ट तो करता है 23,000 का लेवल, जैसे आज यहाँ पर टेस्ट किया, लेकिन यहाँ पर उसको होल्ड नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर अगर आप इस चार्ट को थोड़ा-सा नैरो डाउन करके देखेंगे तो यहाँ पर ये जो 23,000 से लेकर ये जो 22,000 की जो एक रेंज बनी हुई है, यहाँ पर आपको कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग मेजर सपोर्ट नहीं दिखेगा। यहाँ पर ये जो माइनर सपोर्ट है 22,800 के आसपास, यहाँ पर अगर आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में या किसी भी दिन 22,800 के नीचे यहाँ पर अगर क्लोजिंग आ जाती है तो यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है निफ्टी में। यहाँ पर अगर आप इस डाउन ट्रेंडिंग चैनल को यहाँ पर आरएसआई के साथ कोरिलेट करके यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर अगर आप आरएसआई के चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये जो आरएसआई का एक जो ट्रेंड लाइन एक जो काफ़ी टाइम से सपोर्ट का काम कर रही है, यहाँ पर अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पर आरएसआई का भी ब्रेकडाउन यहाँ पर हो जाएगा। और इसी के साथ यहाँ पर अगर आप निफ्टी के ओवरली चार्ट को यहाँ पर एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पर भी जो डाउन ट्रेंडिंग चैनल का जो एक फॉर्मेशन हो रहा है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ओवरली टाइम फ्रेम में भी यहाँ पर ये जो डाउन ट्रेंडिंग चैनल की जो ट्रेंड लाइन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही है और यहाँ पर आप देखेंगे जब भी निफ्टी इसके पास आता है तो यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिलता है। और यहाँ पर अगर जो हम सपोर्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर ये जो डाउन ट्रेंडिंग चैनल की जो सपोर्ट लाइन है तो यहाँ पर एक बार सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर जब भी ये डाउन ट्रेंडिंग चैनल की यहाँ पर ये सपोर्ट लाइन टूटती है ओवरली टाइम फ्रेम में तो यहाँ पर एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अभी भी किसी भी टाइप की आप पोजिशनल बेसिस पे लॉन्ग पोजीशंस को अवॉइड करें। जब तक निफ्टी यहाँ पर 23,200-300 के ऊपर क्लोज नहीं हो जाता है तब तक यहाँ पर पोजिशनल बेसिस पे लॉन्ग पोजीशंस को अवॉइड करें। आने वाले ट्रेडिंग सेशन में जो लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर निफ्टी में अगर हम ट्रेड सेटअप के बारे में बात करें तो यहाँ पर किसी भी टाइप के आप पुल बैक ट्रेड को अवॉइड करिए 22,800 के आसपास से, क्योंकि यहाँ पर निफ्टी पिछले 3 दिनों से 22,800 के पास से बार बार यहाँ पर उस सपोर्ट को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर अगर 23,000 के ऊपर निकल के निफ्टी यहाँ पर अगर सस्टेन होता है तो ही यहाँ पर आप बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए, यहाँ पर अगर हम शॉर्ट ट्रेड या सेल ट्रेड के बारे में बात करें तो यहाँ पर 2 कंडीशंस हो सकती हैं। या तो यहाँ पर अगर 22,980 के आसपास यहाँ पर अगर आता है निफ्टी और यहाँ पर अगर 23,000 को क्रॉस नहीं कर पाता है, यहाँ पर फिर से वीकनेस देना शुरू करता है, तो यहाँ पर आप एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर गैप डाउन या गैप अप ओपनिंग होती है तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। और अगर गैप डाउन ओपनिंग होने पे या किसी भी कंडीशन में अगर इंट्राडे में 22,800 का लेवल ब्रेक होता है तो यहाँ भी आप 10 से 15 मिनट वेट करिए। अगर 22,800 के नीचे यहाँ पर ये सस्टेन हो जाता है निफ्टी तो यहाँ पर आपको एक 200 से 300 पॉइंट का अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है।
और इसी के साथ हम निफ्टी की ऑप्शन चेन को एनालिसिस करें तो कल भी यहाँ पर हमने 23,100 के आसपास यहाँ पर कॉल राइटर की शॉर्ट पोजीशंस के बारे में डिस्कस किया था। और यहाँ पर अगर आप आज देखेंगे तो यहाँ पर आज भी यहाँ पर 23,000 की स्ट्राइक प्राइस पर यहाँ पर कॉल राइटर्स ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग शॉर्ट पोजीशन बनाई है। और यहाँ पर जो दूसरा सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 23,100, यहाँ पर लगभग काफ़ी शॉर्ट पोजीशंस है। और यहाँ पर अगर आप पुट साइड का डेटा एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज किया गया है। और यहाँ पर आज जो अगर आप 22,700 की स्ट्राइक प्राइस को देखेंगे और 22,600 की जो स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज किया गया है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे 23,200, 23,100, 23,000 की स्ट्राइक प्राइस को, यहाँ पर काफ़ी यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस बनाई गई हैं। तो यहाँ पर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में अगर 22,800 के लेवल का ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पर आपको एक अच्छी खासी वीकनेस देखने को मिल सकती है। और इसी के साथ यहाँ पर हम बैंक निफ्टी का चार्ट एनालिसिस करें तो आप यहाँ पर देखेंगे 50,000 से लेकर 49,000 की इस रेंज के बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था कि यहाँ पर जब तक 49,000 का लेवल होल्ड हो रहा है तब तक यहाँ पर सब कुछ ठीक है। अगर यहाँ पर क्लोजिंग बेसिस पे 49,000 के लेवल का ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है। यहाँ पर अगर आप बैंक निफ्टी के चार्ट को आवरली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पर लगभग हर दिन 49,000 के लेवल का ब्रेकडाउन होता है और फिर ये रिक्लेम हो जाता है। तो जब तक यहाँ पर 50,000 से लेकर 49,000 की इस ट्रेडिंग रेंज में बैंक निफ्टी उलझा हुआ है तब तक यहाँ पर किसी भी टाइप की आप एग्रेसिव लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशंस को अवॉइड करें। आने वाले ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी के जो इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं उनको यहाँ पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर अगर इंट्राडे में 49,000 का लेवल ब्रेक होता है और उसके बिलो वहाँ पर 10 से 15 मिनट अगर सस्टेन हो जाता है तो यहाँ पर आप इंट्राडे में बैंक निफ्टी को 48,300 तक आता हुआ देख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बाय ट्रेड के बारे में बात करें, अगर यहाँ पर 50,000 का लेवल क्रॉस होता है तो ही यहाँ पर आप इंट्राडे में बाय पोजीशन इनिशिएट करें, क्योंकि अगर आप यहाँ पर इस रेंज को देखेंगे तो यहाँ पर ये मल्टीपल टाइम 49,500 के आसपास यहाँ पर एक रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। और फिर यहाँ पर देखा जाए तो 200-300 पॉइंट का यहाँ पर देखा जाए बैंक निफ्टी में तो वैसे ही स्विंग आ जाते हैं। तो यहाँ पर बाय ट्रेड को अभी आप अवॉइड ही करिए यहाँ पर जब तक ये 50,000 से लेकर 49,000 की रेंज में घूम रहा है। अगर यहाँ पर ब्रेकडाउन होता है 49,000 के लेवल का तो ही यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करें। और इसी के साथ हम बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन को एनालिसिस करें। जो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 49,600 के आसपास, तो यहाँ पर अगर आप 49,600, 49,700 और 49,800 की स्ट्राइक प्राइस को देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ी बहुत क्वांटिटी में शॉर्ट पोजीशन है, लेकिन 49,600 एक बड़ा रेजिस्टेंस है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर डीप इन द मनी में पुट साइड का डेटा एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पर 50,000 के पास से यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज किया गया है। अगर आप इस ऑप्शन चेन को निफ्टी के चार्ट के साथ को रिलेट करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 49,000 से लेकर जो 50,000 की एक जो रेंज एस्टेब्लिश हुई है तो बैंक निफ्टी लगभग वहीं पर एक चॉपी ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पर जो बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन है वो भी एक तरीके से यहाँ पर थोड़ी सी रेंज बाउंड ट्रेड का ही साइन दे रही है। तो यहाँ पर अभी हाल फिलहाल किसी भी टाइप की आप ट्रेड को अवॉइड करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।